दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हम वर्क परमिट एक्सपायरिंग सून जो हो जाता है उस पर आज बात करने वाले हैं। अगर आपका कनाडा का वर्क परमिट बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। करेंटली 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सपायर होने वाला है वर्क परमिट। तो चलिए, आप सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है या हो चुका है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फर्दर स्टडीज़ का। ऑप्शन 2 आपके पास है LMIA क्लोज्ड वर्क परमिट। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया जहाँ पे स्पेसिफिक एम्प्लॉयर आपको जो है जॉब देते हैं और तब तक के लिए आप वहाँ पे वर्क परमिट जो है आपका एम्प्लॉयर देता है, तब तक आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है मैरिज का। इफ़ यू मैरी समवन विद लीगल स्टेटस इन कैनेडा यू मे क्वालिफाई फॉर अ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। मैरिज कैन बी अ वे टू स्टे इन कैनेडा, ये आपका एक तरीका हो सकता है। ऑप्शन 4 है आपका विजिटर रिकॉर्ड। अप्लाई फॉर अ विजिटर रिकॉर्ड टू एक्सटेंड योर स्टे इन कैनेडा फॉर अप टू 6 months. This gives you time to plan your next step while remaining in Canada. ऑप्शन 5 आपका है रिटर्न होम कंट्री। रिटर्निंग टू योर होम कंट्री इज़ वैलिड ऑप्शन एंड कैन हेल्प यू री एंटर कैनेडा थ्रू प्रॉपर PR चैनल्स। यू आर लिविंग कैनेडा विद कैनेडियन स्टडीज़ एंड वर्क एक्सपीरियंस। गेट एक्सपीरियंस बैक होम एंड री एंटर कैनेडा अंडर EE प्रोग्राम। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप अब वापस आ सकते हैं। ऑप्शन 6 आपका रेफ्यूजी ऑप्शन होता है। ये सब किसी के लिए नहीं है, बट ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कंसिडर दिस ऑप्शन केयरफुली। सिर्फ अगर आपके लिए कोई भी सिचुएशन में अगर ये फिट बैठता है तो ही आप इसको यूज़ करें। शुड ओनली बी कंसिडर इफ़ इट इज़ राइट फिट फॉर योर सिचुएशन। देन ऑप्शन 7 आपका है PNP सपोर्ट लेटर। व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ सपोर्ट लेटर थ्रू प्रोविंशियल नॉमिनल program, keep in mind that not all provinces are offering this option. So Alberta and Manitoba are providing support letters only. If already submitted, PNP might receive an EOI or an invitation. चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रॉम देयर सपोर्ट लेटर कैन हेल्प यू सिक्योर एंड ओपन वर्क परमिट। ये आपके ऑप्शन 8 दिखाया जा रहा है BOWP ब्रिज ओपन वर्क परमिट। इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने वर्क परमिट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे आप होल्ड कर सकते हैं। एक्ट एज अ ब्रिज अलाउइंग यू टू कंटिन्यू वर्किंग वाइल वेटिंग फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। PR के लिए अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस्ड है तो आप वहाँ पर रुक के अपना काम कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या हो सकता है? allows you to keep working with any employer if your work permit is expiring and your PR application is in progress. तो BOWP ब्रिज ओपन वर्क परमिट जो है दोस्तों, इसका पर्पज़ आपको पता चल गया है और ये कितना यूज़फुल है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट भी मैं आपको बता देती हूँ। यू कैन कंटिन्यू वर्किंग विद योर करंट एम्प्लॉयर वाइल वेटिंग फॉर योर PR एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस्ड। एंड ओपन वर्क परमिट नो नीड फॉर LMIA। आपको कोई ज़रूरत नहीं है LMIA के लिए। दिस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड इंडिपेंडेंस टू मेक योर ओन डिसीजंस। तब तक आप अपना डिसीजन ले सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू वर्किंग, स्टेइंग प्रोडक्टिव एंड मेंटेनिंग योर इनकम। दिस स्टेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स द BOWP सो वैल्यूएबल। इसलिए BOWP वैल्यूएबल है। जब तक आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। एडिशनल प्रोग्राम्स आपको दिखाए जा रहे हैं BOWP के। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इनविटेशन टू अप्लाई ITA, ये आपको रिसीव करना होगा अगर आप एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेंट्स। तो आपका 60 डे का विंडो प्रोग्राम रहता है। आफ्टर रिसीविंग द ITA इज़ क्रिटिकल फॉर सबमिटिंग योर EAPR। आफ्टर रिसीविंग योर ITA यू कैन अप्लाई फॉर द BOWP। ये एक आपको मैंने एडिशनल प्रोग्राम बताया जिसको आप अप्लाई करके BOWP के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ योर प्रोफाइल इज़ स्टिल इन express entry pool, you have not received your ITA yet, you cannot apply for the BOWP. Only after receiving the ITA and submitting the EAPR can you apply
सो नेक्स्ट आपका है, अगर आपने ITA के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका EAPR सबमिटेड है तो एप्लीकेंट्स अंडर PNP प्रोग्राम कैन अप्लाई फॉर BOWP। अगर आप अपने PR के लिए भी वेट कर रहे हैं। क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। अदर एलिजिबल कैटेगरीज लाइक होम चाइल्ड केयर है, एग्री फूड पायलट है, तो उसके लिए भी आप अलाउ कर सकते हैं वर्कर्स इन दीज फील्ड्स टू अप्लाई फॉर BOWP। होम चाइल्ड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी इसके लिए रहेगी रिजाइडिंग इन कैनेडा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आपको वहीं रहना होगा। होल्ड अ वाइल्ड टेम्परेरी वर्क परमिट टू सेट एक्सपायर विद इन 2 to 4 months के लिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया जा रहा है। दोनों बातें इसमें आपको प्रूव करनी होंगी। हैव अप्लाइड फॉर परमानेंटली रेजिडेंसी अंडर वन ऑफ द एलिजिबल प्रोग्राम्स। किसी भी एक प्रोग्राम को एलिजिबल करने के लिए आपको एक जो है अप्लाई करना होगा और आपको अपना AOR दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट जो है वो रिसीव करना होगा फ्रॉम IRCC। BOWP का ड्यूरेशन एक्सटेंशन क्या है वो देख लेते हैं। इनिशियल जो ड्यूरेशन रहता है इसका वो अप टू 1 year इशू होता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। वो आपके सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि ये 6 months का रहेगा या 1 year तक के लिए इशू होगा। आप इसको परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस एंड नो डिसीजंस हैज़ बीन मेड येट। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट द फैमिली मेम्बर्स। अगर आप BOWP प्रोग्राम के अंदर फैमिली मेम्बर्स को भी चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, या अगर आप सिंगल हैं तो आप इसके लिए भी वर्क परमिट के लिए स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका चिल्ड्रन माइनर है तो आप विजिटर रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, एंड चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एज। और उसके बाद आपका फ़ी प्रोसीजर क्या रहता है BOWP के लिए। टोटल फ़ीस आपकी है $255। ओपन वर्क परमिट होल्डर $100 एंड वर्क परमिट $155, तो टोटल $255। एंड दोस्तों अब BOWP अप्लाई करने के लिए कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं मोस्टली लोग, वो हम देख लेते हैं। अप्लाइंग टू अर्ली विदाउट एन AOR रिसिप्ट। अभी मैंने आपको बताया था AOR रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फेलिंग टू इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बोले गए हैं वो सब के सब आपको वहाँ पर जो है अटैच करने होते हैं। कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप छोड़ देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। अज्यूमिंग BOWP इज़ ऑटोमेटिकली ग्रांटेड आफ्टर PR एप्लीकेशन सबमिशन। एंड लास्ट है इनकरेक्ट फीस।